लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में गुरुवार को नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला दहन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि अमित शाह को इसके लिए सदन में माफी मांगनी चाहिए। मौके पर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। में हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान किया, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से अपमान किए हैं, यह देश लोकतंत्र में के हित में ये अच्छा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बदनाम किया है और अपमान करने का काम किया, इसके कारण पूरे देश में आज हम लोगों ने अमित शाह का पुतला का दहन किया है। क्या अपमान किए? मांग ये किए कि सबसे पहले वो सार्वजनिक माफ़ी मांगे। दूसरा नंबर, नरेंद्र मोदी जो अपने हम दो हमारे दो अडानी का जो दलाली कर रहे हैं, जो अमेरिका रिपोर्ट दिया है, उस पर चुप्पी क्यों साधे हैं, वो मुंह खोले। इसके लिए हम लोगों ने कल राजभवन का घेराव किया, आपने देखा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और उसकी विचारधारा का परिचायक है। उसी के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह अमित शाह का पुतला दहन कर रहे हैं और देश को ये बताने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी मानसिकता क्या है। अंबेडकर, महात्मा गांधी देश को आज़ाद कराने वाले, देश का संविधान बनाने वाले लोगों के खिलाफ में वो अपना एक नया संविधान, नया कानून बनाने की दिशा में बढ़ रहा है देश, और देश में का लोकतंत्र खतरे में है। जब डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष के ऊपर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी इस देश का गृह मंत्री करता हो और वहाँ प्रधानमंत्री चुपचाप बैठा रहता हो, तो ये इस बात का परिचायक है कि प्रधानमंत्री के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर इस तरह की बातें हो रही हैं और इसे देश और देशवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के लोग खासकर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने किसको अपमानित किया, ये तो सारे देश के लोग देख रहे हैं। आज आपके मीडिया के माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं कि कौन किसको बदनाम कर रहा है। जिस तरह से अमित शाह जी के द्वारा परसों लोकसभा में जिस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने 6 बार अम्बेडकर जी का नाम लिया है। 6 बार उन्होंने बोले हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। जो इस तरह का बात किए, अगर इस तरह का भगवान का नाम लेते तो भगवान इन लोग को मिल जाते। इतनी बार इन लोग अम्बेडकर को, ये अम्बेडकर जी के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए कि अम्बेडकर जी को इस तरह का अपमानित किया गया लोकतंत्र के अंदर। रहा बात कि आज हम लोग कांग्रेस के लोग, खास करके जो नकली अभी हिंदू लोकसभा बने हुए हैं, नकली हिंदू जो बने हुए हैं, हम लोग वाल्मीकि जी को भी, रामचरित्र के रचयिता जो हैं वाल्मीकि जी को भी हम लोग भगवान का रूप देखे हैं, भगवान उनको माने हैं। हम लोग अम्बेडकर जी को भी, जिन्होंने संविधान को का रचयिता हैं, जिन्होंने संविधान को लिखे हैं, उनको भी हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं। और भाजपा वाला किस नज़र से देखते हैं और जिस तरह अम्बेडकर जी को उन्होंने अपमानित किया है, उसका पूरे जोर शोर से साथ पूरे देश के लोग इसका विरोध हम लोग करेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मुख में राम बगल में छुरी, वो हमारे वोट के साथ, जब वोट की बात आती है तो वो अंबेडकर जी के साथ खड़े रहते हैं, संविधान के साथ खड़े दिखते हैं। लेकिन वो पूरा देश देख लिया कि उनके मुख में राम बगल में छुरी रखकर वो काम करते हैं। वो जिस तरह से बाबा साहेब का नाम 6 बार लोकसभा में लिए और अपमानित के दृष्टिकोण से, अगर वो अच्छा से नाम लेते तो हम लोग उनकी जय करते, लेकिन वो अपमानित दृष्टिकोण से वो ये नाम लिए हैं। और उनकी मंशा है संविधान को हमेशा छेड़छाड़, संविधान को हटाने की मांग। वही बाबा साहेब का संविधान में लिखा हुआ सभी वर्गों को सम्मान मिला है। हमारी महिलाओं की स्थिति क्या थी, वो संविधान के द्वारा मिला है। देश की स्थिति क्या थी, वो संविधान के द्वारा बनाया गया। काम करने का रूटीन बनाया गया, फैक्ट्री का नियम कानून बनाया गया, संडे का छुट्टी बनाया गया। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता था, उनका दोहन होता था, वो संविधान के तरह। आज देश की आधी आबादी कंधे से कंधा लड़ाकर पुरुष के साथ चल रहे हैं, तो संविधान का देन है। और आप लोग सभी देख रहे हैं कि संसद में जो है अमित शाह बाबा साहेब के विषय में बहुत गलत तरीक़ा से बाबा साहेब का नाम लिए हुए हैं। और बाबा साहेब और संविधान कितना ज़रूरी है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है।
आज अगर देश से संविधान हटा दिया जाए तो हम सब और मीडिया वाले सारे जो हैं हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फिर शक्ति की लड़ाई हो जाएगी। यहाँ सच कहीं ना कहीं दब जाएगा। इसीलिए देश में संविधान है और इसीलिए आज देखिए सच्चाई है। और अमित शाह ये भूल चुके हैं कि आज जिस संविधान के शपथ लेकर वो संसद में जाते हैं और संविधान के शपथ लेते हैं कि हम देश को संविधान के द्वारा चलाएंगे, आवाज़ वो बाबा साहेब के विषय में बहुत गलत तरीक़ा से वो अपने टिप्पणी किए हुए हैं। इसके लिए उनको घोर निंदा जितना किया जाए वो कम पड़ेगा।